श्री सद्गुरुदेव वचनामृत। प्रयागराज एवं यहाँ की गई साधना का महत्व। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है कि यस्मिन् देशे वसेत योगी ध्यान योग विचक्षणः सोपि देशे भवेत् पूतः किम पुनस्तस्य बांधवाः। अर्थात जिस देश में ध्यान योगी वास करता है वो पूरा देश का देश ही पवित्र हो जाता है, फिर उसके बंधु बांधवों का तो कहना ही क्या। यही कारण है कि भक्तों की अनेकों पीढ़ियां तर जाती हैं। भक्त प्रहलाद का ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण था, जिसके फलस्वरूप उनकी 21 पीढ़ियां तर गई। जिसके प्रति उसके मन में संकल्प आया उसका उद्धार होता चला गया। योग ध्यान के विषय में आनंद कंद श्री प्रभु जी ये बात अपने मुख से कहते थे कि मूलाधार कमल के अंदर जो लोग संयम कर लेते हैं, गुरुदेव की आज्ञा मान करके बताई विधि के अनुसार जो संयम कर लेते हैं, उसका फल निकलता है यम यम चिंतयते कामम तम तम आपनोति निश्चितम। उसके मन में जो जो कामना आई वो अवश्य ही पूरी हुई, इसमें कोई शंका की बात नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि पहली बात तो यह तीर्थ क्षेत्र है, उसमें भी कुंभ का अवसर है। तीर्थ क्षेत्र तो यह प्रयाग अत्यंत प्राचीन काल से है और कुंभ का मौका भी 12 साल में एक बार ही आता है। कोई कोई कुंभ तो सैकड़ों वर्षों के बाद उस नक्षत्र, उस तिथि एवं उस योग में आता है, और जो परम कल्याणकारी योग होता है। हमारे पूर्वजों ने जिन सिद्धांतों का निश्चय किया है वे सिद्धांत हैं। सिद्धांत उस वस्तु को कहा जाता है सिद्धो अंतः निष्पन्नः यह स सिद्धांत। जो यथार्थ बात हो उसको सिद्धांत कहते हैं। वैसे मनः कल्पित सिद्धांत तो राजस तामस भाव वाले, जैसे जिसके अंदर भावना आए सिद्धांत को वैसे बना लेते हैं, किंतु यथार्थ में सिद्धांतों का रचयिता वही हो सकता है जो सच में योगी हो और जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा प्रकट हो गई हो। ऋतंभरा का अर्थ है कि व्यक्ति सत्य संकल्प हो जाए, जो उसके मन में विचार आए वो सत्य आए और मिथ्यात्व का नामो निशान भी न हो, तो समझना चाहिए कि व्यक्ति सत्य संकल्प हो गया है। उसके मन में जो विचार आए वो सत्य आए, उसमें मिथ्यात्व का नामो निशान भी ना हो। हमारे सिद्धांत हमारे ऋषियों ने बनाए जो कि ऋतंभरा प्रज्ञा को ही प्राप्त थे। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषि कहते ही उसको हैं जो मंत्र दृष्टा हो, यथार्थ का जाता हो। इसलिए जितनी महिमा प्रयाग की पुराणों में लिखी गई है अथवा कुंभ पर्व की कही गई है वो सब सत्य है। कुंभ की विशेषता होती है कि इसमें सब देवी देवताओं का वास रहता है, और कोई कुंभ इस प्रकार का नहीं होता जिसमें सिद्ध योगीराज आए नहीं। सिद्ध लोग आते हैं किंतु गुप्त रूप से रहते हैं, हर व्यक्ति उनको पहचान नहीं सकता, मनुष्यों की तरह से सामने आकर के चले जाते हैं। इसलिए तुम सब इस ब्रह्म क्षेत्र के अंदर, इस तीर्थ क्षेत्र के अंदर रह रहे हो, और अब की बार हम भी यहाँ 1-1.5 महीने रहे ही रहे। अब तो 1 सप्ताह ही रह पाएंगे, इसके बाद जाना पड़ेगा, आगे के कार्यक्रम निश्चित हैं। किंतु इतने दिन तक हम तुम सबने यहाँ निवास किया, हमारे कुछ बच्चे आए और चले भी गए। जिस प्रकार का उपदेश और व्याख्यान हम रोज रोज समझाते आए हैं, उसके अनुसार जिन लोगों ने अपने गुरुमंत्रों का जप किया होगा, ये निश्चित बात है कि उन्हें सिद्ध अनुकंपा प्राप्त हुई होगी। सिद्ध लोग देख लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है, उनकी वह कृपा और सहायता मिल जाती है, जिस सहायता के कारण साधक का उत्थान और कल्याण हो जाता है। इसलिए प्रथम बात तो यह आनंद कंद श्री प्रभु जी की कृपाएं। प्रभु जी सिद्धों के महासिद्ध हैं, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार बतलाया कि ऋषिकेश झाड़ियों में रहने वाले केशवानंद अवधूत अंतर्दृष्टा महात्मा, उन्होंने मुझसे कहा कि ये लोग तो हिमालय को छोड़ते ही नहीं, इतने बड़े महापुरुष पृथ्वी पर आए तो कैसे आए। ये स्वयं केशवानंद अवधूत की वाणी थी। आज प्रातःकाल कुछ लोग मेरे पास आए थे, नंदगांव बरसाने के रहने वाले थे। मैंने उनसे थोड़ा सा जिक्र बरसाने के किशोरीदास भंडारी का किया। वे लोग भी उनकी प्रसिद्धि से परिचित थे कि किशोरीदास भंडारी निम्बार्क संप्रदाय के महात्मा थे। मेरे वृंदावन वास के समय एक बार एक प्रकरण चला, जिस प्रकरण के अनुसार उन्होंने ध्यान में श्री प्रभु जी के दर्शन किए और प्रभु जी का तेज देख करके उठकर कहने लगे कि भाई वाह, वे तो परब्रह्म हैं, पुरुषोत्तम हैं, परात्पर हैं, तुम्हारे तो बहुत बड़े भाग्य हैं जो ऐसे गुरुदेव को प्राप्त हुए। इसलिए हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री प्रभु जी के चरण कमल मिलना। दूसरी बात, श्री प्रभु जी का स्वरूप तुम्हारे सामने। तीसरी बात, यदि तुमने नियम से अपने गुरुमंत्रों का जाप किया होगा तो प्रभु जी की कृपा, सिद्धों की कृपा, देवताओं की कृपा और इस क्षेत्र के अंदर रहने का लाभ अवश्य अवश्य मिलेगा, और वह कल्याण मार्ग पर बढ़ता ही चला जाएगा। अब 4-6 दिन बाद तुम लोग भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे।
उसके बाद अन्य अन्य कार्य जैसे श्री प्रभु जी की आज्ञा है वैसे वैसे करेंगे। इतने दिन तुम लोग अपने गुरु मंत्रों का जाप खूब करो। प्रातःकाल गीता पाठ हो जाने के बाद कम से कम 1 घंटे अपने शरीर को सीधे रख करके यहाँ दरबार में बैठकर ध्यानाभ्यास करो। इसके बाद नाश्ता आदि किया करेंगे। 1 सप्ताह तक तुम लोग इसी नियम में चलो। आज प्रशासन पंडाल में ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी भी मिले थे। वो मेरे बचपन के साथी हैं, एक तरह से मेरे बड़े भाई ही हैं। मुझे आज दोपहर 2 बजे उनके आश्रम भी जाना है। जो लोग वहाँ जाना चाहें खुशी से जा सकते हैं। अस्तु, इसलिए तुम लोग जाप और ध्यान साधना को निरंतर बढ़ाओ। मैंने कल परसों के अपने व्याख्यान में तुम्हें रघुनंदन प्रसाद की तपस्या, स्वाध्याय एवं नियमानुवर्तिता का जिक्र किया था। ध्यान योग के फलस्वरूप उसमें सिद्धियां एवं ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय हुआ। इसी प्रकार से हमारा एक बच्चा संसार सिंह जम्मू का रहने वाला था, उसको भी हमने प्राणायाम कराया था। प्राणायाम के ध्यान और फलस्वरूप उसमें भी दिव्य शक्तियों का उदय हुआ। इसी प्रकार से हमारा बच्चा अशोक, खुशीराम आदि जिन जिन का भी नाम मैं लेता रहता हूँ, उन्होंने अपने जीवन के अंदर सतोगुण को खूब बढ़ाया और प्रकाशमय शरीर बना लिया और क्षण भर में बतला करके अपने शरीर को छोड़ा। उनको तड़पना नहीं पड़ा, दुख नहीं भोगने पड़े। इस प्रकार के लोग यदि थोड़ी बहुत वासना मन के अंदर हो तो स्वर्गीय बन जाते हैं, अन्यथा उत्तम कुल में जन्म लेकर के फिर योगाभ्यास करके पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। यदि तुम लोग जन्म मृत्यु से बचना चाहते हो तो 2 घंटे प्रातःकाल 5 से 7 बजे तक अपने गुरुमंत्र का जप करो। जो श्वास प्रश्वास से जाप करते हैं वो करें, अन्यथा जीभ से जपते रहें। मेरुदंड को सीधा रख करके जाप करें। यदि सीधे बैठोगे तो सुषुम्ना चलेगी, सुषुम्ना में भी ब्रह्मनाड़ी चलेगी। सुषुम्ना के अंदर ब्रह्मनाड़ी, वज्रा और चित्रणी, ये 3 प्रकार की नाड़ियों का प्रवाह रहता है। चित्रणी में दृश्य दिखलाई देते हैं, वज्रा में जड़ता आ जाती है, ब्रह्मनाड़ी समाधि की जनक होती है। सीधे बैठने से नींद भी नहीं आएगी। यदि आलस्य आने लगे तो खड़े होकर मंत्र जप करो। मंत्र जप करके फिर 1 घंटे ध्यान करो। इसी प्रकार रात को सोते समय जिस इष्ट देव का ध्यान बतलाया हो, जो मंत्र बतलाया हो, उसका जाप करते करते, ध्यान करते करते सो जाओ। इसका दर्शन बतलाता है स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा। स्वप्न एवं निद्रा ज्ञान से भी मन की एकाग्रता बनती है। स्वप्न ज्ञान का अवलंब लेकर के आंख बंद करके ऐसे स्वप्न जैसा देखना आरंभ कर दें कि मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया हूं, वहां भगवान शंकर बैठे हैं, सिद्ध लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं, नंदीगण एक तरफ बैठे हैं। इस प्रकार से एक स्वप्न सा ले लिया। इसी प्रकार से अपने इष्ट देव के चरित्रों का चिंतन करते हुए यदि सीधे लेटकर ध्यान लगाएं और सो जाएं तो सारी रात ध्यान लगा रहेगा। फिर सोना तो सबसे भला, जो कोई जाने सोए वाली बात चरितार्थ हो जाएगी। मैंने अपने कल परसों के व्याख्यान में परिणाम ताप संस्कार और गुणवृत्ति विरोध का वर्णन किया था और विस्तार से दुखों के निवारण का उपाय पहले भी बतला दिया था। उपनिषदों में पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। इस उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य विद्धनम। इसका अर्थ है इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सारा संसार परमात्मा के रहने की ही जगह है। परमात्मा हर घट में, कण कण में विद्यमान है, ओतप्रोत है। जो भी संसार के अंदर दिखलाई देता है सब ईशावास्य ही है। उसमें एक खास उपदेश की बात बतलाई, तेन व्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः कस्य सुधनम। इसलिए त्याग भाव से वस्तुओं का उपयोग करो, किसी के सत्व पर अपना अधिकार मत करो। कहने का अभिप्राय यह है, हमारे लिए जो भी संपत्तियां हैं, जो महल बंगले हैं, धन दौलत है, स्त्री पुत्र है, जो भी हमारे संपर्क की वस्तुएं हैं, ये सब के सब ईशावास्य ही हैं। इन सब के अंदर परमात्मा का निवास है। यथार्थ में ना वे हमारे हैं ना तुम्हारे, वे सब उस परम सत्ता के ही हैं। वो परमात्मा किस किस रूप में, किस किस शक्ल से हमारे मन को अपनी ओर खींचता है, ये एक न्यारी सी बात हो जाती है। बस इसमें एक ही बात समझ लेनी चाहिए, इदम सर्वम ईशावास्यम। इस संसार में जो भी है वो परमात्मा से ओतप्रोत है। इसलिए मनुष्य को किसी प्राणी पर, किसी सत्व पर अपनी आसक्ति पैदा नहीं करनी चाहिए। ये मेरा है, यदि हम इस बंधन में पड़े रहें तो संस्कार बनते हैं, बिगड़ते हैं। मनुष्य जन्म और मरण के चक्र से छूट नहीं पाता।
एक बार लाहौर में हमारे बड़े गुरु भाई मुल्क राज जी महाराज बैठे थे। वहाँ पर उनके सामने एक महात्मा आए। थोड़ी देर 2-3 मिनट तक उनसे बात की और फिर कहा कि भाई अब तो तुम्हें परब्रह्म मिल गए हैं, उनके चरणारविंद से तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा। मेरा तुम्हारा केवल इतना ही संस्कार था कि मैंने ये 2-3 मिनट तुमसे बात करनी थी, सो कर ली। अब हमारा तुम्हारा कोई संस्कार नहीं, इसलिए मैं चलता हूँ, तुम अपना काम करो। उसके बाद वे महात्मा कहीं नहीं मिले। एक बार हम अमृतसर में थे, हमारे पास एक लड़का आया। प्रभु जी के चित्र को देखकर वो बड़ा आकर्षित हुआ। उसी समय से उसको प्रभु जी के दर्शन होने लगे। मैं उस समय ध्यानाभ्यास करता था। ध्यान में प्रभु जी अपने मुखारविंद से कहते हैं कि इसका संस्कार दशरथ के समय से चल रहा है। दशरथ का समय, जिस समय भगवान राम ने अवतार लिया, तब से इसका संस्कार चल रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। दूसरे दिन ये सारी बातें मैंने प्रभु जी के चरणारविंद में बतलाई। इस पर प्रभु जी ने कहा कि उसे हमारे पास बिल्कुल मत लाना। श्री मुल्कराज जी महाराज कहने लगे कि इतना बड़ा संस्कारी है तो उसे ले ही आना चाहिए। प्रभु जी ने उत्तर दिया कि राजे, तू इस बात को नहीं जानता कि संस्कार ही संस्कार का जनक होता है। अस्तु, इसलिए दुख द्वंद्वों से छूटने के लिए तुम सब ध्यान योग का अभ्यास करो। बस खास बात यही है कि अपने जीवन के अंदर सतोगुण को चमका लो, तो फिर कोई भय नहीं रहेगा। नहीं तो दुर्लभो मानुषो देह, मनुष्य जन्म तो बड़ा दुर्लभ है। साधना करते रहोगे तो जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक नरदेह मिलती रहेगी, कल्याण का साधन मिलता रहेगा और अंत में परम पद को अवश्य ही अवश्य पा जाओगे। बस बार बार सबको आशीर्वाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय, श्री सदाशिव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।